कि नहीं? तारतम मिलेगा तो जिसको तारतम मिल जाएगा हम उसको सुंदर साथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब वो भी चर्चा सुनेंगे और परम धाम की आत्माएं भी चर्चा सुनेंगी। वो जीव है भक्ति करेंगी और जो आत्मा है वो उनके प्रेम में गर्क हो जाएंगे। वाणी वही है, वाणी वही है, लेकिन उनको क्या मिलेगा? केवल इल्म और ज्ञान जिससे वो तपस्या करें। और जो परम धाम की आत्माएं होंगी उनको क्या मिलेगा? प्रेम और दर्द और इश्क मिलेगा। ये उनकी भक्ति होगी। वो दर्द के अंदर, ब्रहा के अंदर हाय हाय पिया करेंगे। हे धनी, उनकी ये भक्ति है। दुनिया वाले लाख वर्ष तपस्या करें और परम धाम की अंगना एक बार आत्म से आहा भर के कहती है, हे पिया, इसके समान 100 साल की भक्ति नहीं आ सकती। आत्म की एक ठंडी हा उस धनी का दिल दहिला देगी और दुनिया की भक्ति उस तक पहुंच सकती नहीं। वो शब्दातीत है। इतना बल है हमारे संबंध में, प्रेम के अंदर। तभी स्वामी जी ने कहा, पंथ होवे, पंथ एटले मंदिर जो है, ठिकाना हमारा परम धाम का, होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। इतना सुगम और सरल रास्ता सुंदर साथ जी राजी महाराज की मेहर से हमको मिल रहा है। सावचेत होकर के, मेहर सब विध ल्यावत। जब राजी महाराज की मेहर होती है तो सब विध, हर तरह से मेहर होती है। और मेहर होती कहाँ है? जित हुक्म, जहाँ हुक्म, जब राजी महाराज का हुक्म होगा, हुक्म के बिना मेहर नहीं होगी। और जब हुक्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? जित हुक्म जोश मेहर हक। फिर जब राजी महाराज का हुक्म हो गया तो क्या होता है? मेहर होती है। मेहर होती है तो राजी महाराज अपना इल्म देते हैं। मेहर होती है तो राजी महाराज अपना इश्क देते हैं। मेहर होती है तो राजी महाराज फिर अपनी शक्ति भी देते हैं। जाको लेते हैं मेहर में, अब ध्यान के साथ, जिनके ऊपर मेहर करते हैं और उनको अपनी मेहर में ले लेते हैं तो फिर क्या होता है? फिर क्या पोजीशन हो जाती है? जाको लेते हैं मेहर में, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? ताए पहले मेहरे बनावे वजूद। वजूद एटले ये बॉडी, इस तन को वजूद बोलते हैं। जब श्री राजी महाराज की मेहर होती है और मेहर में अपने सुंदर साथ के तन को लेंगे तभी तो मेहर करेंगे। जाको लेते मेहर में, ताए पहले मेहरे बनाए वजूद, ये दे। फिर इस दे के जो गुण, गुण अंग इंद्रियां सब मेहर की, उसके गुण अंग इंद्रियां भी किसकी हो जाती हैं? राजी महाराज की मेहर के स्वरूप की हो जाती हैं। ताए पहले मेरे बनाए वजूद, गुण अंग इंद्री सब मेहर की राजी महाराज इसको बना देते हैं। फिर जब पहले उनके गुण अंग और इंद्रियां मेहर की बन जाती हैं तब फिर श्री राजी महाराज क्या करते हैं? उसके अंदर एक मेहर की बूंद रख देते हैं। रू मेहर फूंकत माहे बूंद, उस रू मैंने आत्म के अंदर मेहर करके श्री राजी महाराज अपनी मेहर की एक बूंद टपका देते हैं। बस काफी है। उनकी एक बूंद, मेहर की बूंद भी हमारे से सहन नहीं होगी, इतनी मेहर के अंदर शक्ति होती है। वो एक बूंद के साथ क्या आएगा? इल्म भी आएगा, इश्क भी आएगा, जोश भी आएगा, सुख भी आएगा। क्योंकि कैरी नो वृक्ष होए, सारे कैरी के फल तो नहीं खाए जाएंगे। एक फल यदि आ गया उसमें कैरी का रस होगा कि नहीं होगा? एक बूंद जब उस फल की श्री राजी महाराज के मेहर के सागर की आ गई तो जो जो गुण उसके साथ है वो सब रस उसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? एक बूंद जब हमारे हृदय में आ गई तो उनका इश्क, उनका प्रेम, उनकी मेहर, उनका हुक्म, उनकी इल्म, उनकी सब शक्ति जो है हृदय में आकर के विराजमान हो जाती है एक बूंद के आ जाने से।
जाको लेते मेरा हो गया, रू मेर फुकत माए बूंद। फिर क्या होता है, अब जिस तन में राज्य महाराज की मेहर होगी तो फिर क्या होगा, मेहर सिंहासन बैठक। हर वक्त श्री राज्य महाराज के मेहर के सिंहासन में वो झूलता रहता है, उसको किसी प्रकार के संकटों की परवाह नहीं होती। संसार में रहता हुआ भी अपने को संसार से जुदा समझता है, क्योंकि अंदर शक्ति कहाँ की आ गई, राज्य महाराज की। उसके कारण से, उसकी शक्ति से भले ये संसार दुख का है, फिर भी हमको दुख अनुभव कुछ नहीं लगता। जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं और नाम सुनते हैं, आशिक जो होते हैं पिक्चर में बनते हैं, लवर एंड बिलवड, कितना उस पर संकट पड़ता है, कई उस पर मुसीबतें आते हैं, कई उसको कोड़े पड़ते हैं, कई उसको वो छोड़ता है, लेकिन इतने संकट आने पर भी अपनी बिलवड के कारण से उसको कुछ भी मालूम होता नहीं। अगर संसार के जीवनों का ये हाल है, तो जब हमारा संबंध, हमारा प्रेम राज्य महाराज के साथ होगा, मानो लाख संकट भी आए लगेंगे नहीं। ये राज्य महाराज की मेहर की शक्ति होती है कि दुख भी फिर कुछ नहीं लगता है हमको। और सदा मेहर सिंहासन बैठक और मेहर चंवर सिर, श्री राज्य महाराज की मेहरी चमर बन के जो है हर वक्त झूलती रहती है और इतना भी दुख आने देती नहीं है। सोबत सैन्य मेहर की, अब ध्यान के साथ, ये आज सोबत हुई है ना, ये क्या है, मजलिस हुए जो हम सोबत में बैठे हैं, ये किससे हुई है, महेश भाई जी ने बुलाने से नहीं हुई। सोबत सैन्य मेहर की, राज्य महाराज की मेहर होती है तो ये सोबत भी मिलती है, और उनकी मेहर ना हुए तो अरे भाई आना तो चाहता हूं पर वो प्रॉब्लम है ना, मीटिंग है, ये मेहर नहीं। सोबत सैन्य मेहर की और दिल चाहे मेहर करत। राज्य महाराज अपने दिल की चाही मेहर, जैसे जैसे जिसको चाहिए होता है ना, वैसे वैसे ही देते हैं। लेकिन हम समझते हैं शायद भाई ठीक है, मेरा श्री जी आए हैं और महेश भाई पर तो मेहर हो गई है, हमारे पर तो मेहर हुई ही नहीं। ये संसार है ना, वृत्ति रहती है, ऐसा कभी सोचना मत। यहाँ मेरा तेरा मेरे पर है, उस पे नहीं, द्वैत का भाव है। राज्य महाराज कौन सा स्वरूप है, द्वैत का कि अद्वैत का, वो सब पर बराबर मेहर करते हैं। लेकिन होता क्या है, संज में धीरे धीरे हम चाहते हैं उतावल करना, पर राज्य को पता है कि कितना देना है। कैसे, माँ को पता है कितने टाइम के बाद मैंने बच्चे को फीड देना है। अब बच्चा रो रहा है, घबरा रहा, क्योंकि खेला कूदा ज्यादा है, जल्दी भूख लग गई, वहां कर रहा है। माँ घड़ी देखती है, नहीं आफ्टर 1 आवर मोर। अब वो रो रहा है, रोए, अगर जल्दी दे देगी तो पॉटी कौन साफ करेगा उसकी। संज में, क्योंकि यहाँ का शरीर है, यहाँ का गुण अंग इंद्रिय है। धीमे, पहले विश्वास, पहले पहचान, फिर यकीन, फिर भाव, फिर अडिगता, और फिर वो सुख धीरे धीरे आत्म को यहाँ मिलने शुरू होते हैं। साथ साथ देखते भी रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा बंधन डाल देंगे कि देखे इसका ईमान गिरता है कि नहीं गिरता, पक्का करने के वास्ते। ये भी साथ साथ होता रहता हो, घबराना नहीं। झटके लगेंगे माया के, देखते हैं राज्य महाराज किसने रथ में एक ऐसा अर्चन डाल दो कि इसका ईमान गिर जाए। काबू रहना, यकीन ना छोड़ बैठना। हमारी अब भक्ति क्या है, सबसे बड़ी भक्ति ईमान। अगर राज्य महाराज के ऊपर सच्चा यकीन विश्वास है तो बोलो मेहर बराबर होती रहेगी। और अगर ईमान गिर गया, बोलो अगर ईमान ही टल मटल हो गया तो फिर मेहर किसके ऊपर होगी। ये है सोबत सैन्य मेहर की, दिल चाहे मेहर वजंत्र, और फिर दिल चाहे खुशियां राज्य महाराज की मनाओ, कोई कमी तुम्हें आने वाली नहीं है। फिर बोली, जिस तन में मेहर होगी तो बोली कौन सी बोलेगा वो तन। अब हर तनों को देखना जो आपको ज्ञान सुनाने वाले हैं। जिस तन से मेहर वाणी और सब सुख बोले जाएं तो समझ लेना मेहर है, और जहां इधर उधर की बात हो तो क्या समझना है कि भाई है तो बराबर, लेकिन मेहर नहीं है, मेहर के बिना बातचीत हो रही है। जिस तन में मेहर होगी वो